आइए कुछ पल के लिए अपने मन को बाहरी सारी बातों से हटाकर just try to connect with ourselves, with the true feeling which lies within us. To experience His bliss, sit in a comfortable posture. Gently close your eyes. Your hand should be in Dhyan Mudra. Back erect. And you are totally connecting with yourself. धीरे धीरे अपने मन को शांत करते हुए बाहरी सारी बातों से अपने आप को हटाते हुए आइए आज उस परमात्मा, उस सुप्रीम एनर्जी की क्रिएशन को एप्रिशिएट करते हैं। तो देखिए उस परमात्मा के स्वरूप को सबसे पहले। Just try to get the picture of God in your mind. The light, the supreme energy, जो मुझसे कोसों दूर है, लेकिन मन की आंखों से मेरे बहुत ही करीब है। परमात्मा का स्वरूप मन में लाते हुए, बुद्धि के साथ उसे जोड़ते हुए, मन पे उसके पिक्चर को बनाएंगे। देखेंगे कि कैसे वो परमात्मा जो परमधाम निवासी है, वो अपनी लाइट और माइट मुझे दे रहा है। सबसे पहले अपने आत्मा की ज्योत को जगाएंगे। उसकी रिमेम्बरेंस, उसकी याद ही इस आत्मा के दीपक का घृत है, घी है। महसूस कीजिए कि भ्रिकुटी के मध्य में एक दीपक जल रहा है। Just try to see a burning lamp at the center of the forehead. और उसमें जो पूरा का पूरा घृत है, घी है, वो उसकी याद है। जितना हम उसे याद करते जाते हैं, आत्मा की ज्योति बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है। आत्मा को अपनी डिवाइन क्वालिटीज, अपनी डिवाइन शक्तियां नजर आने लगती हैं। तो कुछ पल के लिए आत्मा की ज्योत को बढ़ाते हैं। इस याद से स्वयं को देखते हैं कि मैं किसकी संतान हूं। मन के पर्दे पर उस परमात्मा को देखें कि मैं उस सत्ता जिसने पूरे विश्व को क्रिएट किया है, जिसने वो सब कुछ क्रिएट किया है जो मैं इन आंखों से देख पाता हूं। महसूस कीजिए कि कितनी बड़ी वो सत्ता है उसकी, जो उसने क्रिएट की है, और मैं उसकी संतान हूं। फील कीजिए इस संबंध को, महसूस कीजिए इस स्नेह को कि आप किसके बच्चे हैं। Just try to see that you are not an ordinary child. You are the child of the Supreme Father, the Father who has created the entire universe. मैं उसकी संतान हूं।
अपने आप को इस बॉडी कॉन्शियसनेस से हटाकर सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में देखिए। बॉडी कॉन्शियसनेस में मैं फंस जाता हूं, मैं अपनी काबिलियत को रोक लेता हूं, मुझे लगता है मुझसे नहीं हो सकता। बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे वीक करती है। बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे मेरे शरीर में ही फंसे रहने को कहती है। जो भी मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस मुझे उधर ही ब्लॉक करती रहती है। बट आई एम द सुप्रीम फादर्स चाइल्ड। महसूस कीजिए इस प्यार को, इस स्नेह को, कि आप उस सत्ता के, उस परमात्मा के संतान हैं। देखिए कुछ पल के लिए अपने मन के पर्दे पर वो यूनिवर्स का दृश्य। एक एक कण कण इस पूरे यूनिवर्स का उस सुप्रीम एनर्जी ने बनाया है। आज मन के भाव को शुक्रिया के माध्यम से परमात्मा की क्रिएशन को, जो इनडिस्क्राइबेबल है, उसको महसूस कीजिए। अपने मन को कुछ सेकंड्स के लिए अपने से दूर परमात्मा में लगाइए और देखिए कि कैसे उसने यूनिवर्स बनाया है, कैसे छोटे छोटे सितारे, तारागण, प्लैनेट्स, आभा मंडल, कैसी गैलेक्सीज, वो सब कुछ कैसे उसने क्रिएट किया है। वो क्रिएशन जो मेरी सोच से भी बाहर है, वो क्रिएशन जहां मैं पहुंच भी नहीं सकता, वो क्रिएशन जहां मनुष्य की हद खत्म हो जाती है, तब भी उसने क्रिएट किया है। मन के पर्दे पर लेके आइए एक सीन समुद्र का, ओशन, और ओशन के नीचे चलिए पानी के अंदर कुछ पल के लिए और देखिए कितने जीव जंतु उसने बनाए हैं। क्या कमाल की उसकी क्रिएशन है। समुद्र के नीचे भीतर ही भीतर अपनी अलग ही दुनिया समाई हुई है। आने दीजिए वो दृश्य जो भी मन के पर्दे पर आपके आ रहे हैं। कितनी कमाल की दुनिया है। अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग पेड़ पौधे, और खूबसूरत, अपने में ही अपनी शक्तियों को लिए भीतर ही भीतर समाये हुए हैं। मन के पर्दे पर आने दीजिए वो दृश्य कि आप पहाड़ों को देख पा रहे हैं। कितने विशाल पहाड़, कैसे कैसे उसने क्रिएट किया है। कितना इनक्रेडिबल उसने ये पूरी दुनिया बनाई है। मन की आंखों पर देखिए दृश्य सूरज का, चंद्रमा का, सितारों का। किस तरह से उसने ये क्रिएट किया है, और वो सारा का सारा एकदम बहुत रेगुलर और पर्टिकुलर है। सूर्य को देखिए, जब भोर होती है वो किस तरह से निकलता है। उसकी एनर्जी, उसकी ऊष्मा, उसकी हीलिंग पावर कैसे पूरे यूनिवर्स को हील करती है। चंद्रमा की शीतलता, उसका प्रकाश, उसका ऑरा
कितना शांति और सुकून देता है। आकाश में टिमटिमाते हुए सितारे कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। सब उसने क्रिएट किया है और वो एक एक चीज को जानता है, पहचानता है, उन सब से जुड़ा हुआ है और मैं उसकी संतान हूं। मैं कैसे कमजोर हो सकता हूं? महसूस कीजिए उन पेड़ और पौधों को जो बचपन से लेकर अब तक आपने देखे हैं, जिन्हें देखकर आपको खुशी मिलती है, जिनके फूल, जिनके फल आपको आनंद देते हैं, सुख देते हैं। वो सब उसकी क्रिएशन है। इनक्रेडिबल, इतनी खूबसूरत उसने ये दुनिया बनाई है। महसूस कीजिए और भीतर ही भीतर कि किस तरह से उसने एक बीज बनाया और बीज को बोते ही उसमें कितना विशाल वृक्ष निकल के आता है। कैसे उस वृक्ष से आगे फल, फूल निकलते हैं जो मेरी सोच से भी परे हैं। महसूस कीजिए उस परमात्मा की कमाल की एक और क्रिएशन जो कि मैं स्वयं हूं। कैसे उसने मुझे क्रिएट किया है। मां के गर्भ में मेरा पालन पोषण, मेरी देख रेख हर टाइम की वो ही कर रहा था और आज भी वही कर रहा है। मैं उसकी संतान हूं। आज दिल से ग्रेटिट्यूड पे कीजिए उस परमात्मा को। इस नुमा शाम दिल से धन्यवाद दीजिए कि मेरे अराउंड कितना कुछ खूबसूरत है और मैं अपनी ही दुनिया में व्यस्त हूं। उसने मुझे खुश करने के लिए कितना कुछ क्रिएट किया है ताकि मैं उसे हर पल याद रख सकूं और मैं अपनी ही दुनिया में व्यस्त हूं। कुछ क्षण के लिए देखिए कि बिना मांगे उसने क्या क्या मोती मुझे दिए हैं। मन के पर्दे पर आने दीजिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मोती जो आपको बिन मांगे मिले हैं। आपका ये परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपका ये शरीर जो स्वस्थ है, आपका ये मन जो बहुत बहुत प्योर है, आपकी ये लगन कि मुझे उसे याद करना है, ये सब उसने ही दिया है। शुक्रिया कीजिए आज इस पल कि अगर हम उसे इस पल भी याद कर पा रहे हैं, उसमें भी उसकी ही कृपा है। वो चाहता है तो हम कर पा रहे हैं। महसूस कीजिए कि किस तरह से वो सर्दी में ऊष्मा, गर्माहट देता है, शीतलता देता है। किस तरह से वो मेरा हर पल ध्यान रखता है।
कुछ क्षण के लिए उन बातों को रिकॉल कीजिए जो आपको बिन मांगे मिल गए हैं, बिन मांगे आपको मोती मिले हैं। उन अचीवमेंट्स को देखिए जो आपने मांगी भी नहीं थी और उसने फिर भी आपको दे दी। मन के पर्दे पर आने दीजिए एक एक अचीवमेंट्स जो बिन मांगे आपको मिली है। एफर्टलेसली आपको मिली है। अब कुछ क्षण के लिए जो चाहना आप रख रहे हैं, जो आपको लगती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ये मेरी जरूरत है, वो गॉड क्यों नहीं फुलफिल कर रहा है, आज सरेंडर कर दीजिए सच्चे दिल से उसको और भूल जाइए। सरेंडर each and every worries of yours to Almighty today and forget it. आपकी जो भी चिंताएं आपके मन में चल रही हैं, जो भी चाहना आप चाह रहे हैं कि हो जाए और वो हो नहीं रहा है और आपका मन उसी में विचलित रहता है, आप इस खूबसूरती को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, परमात्मा की क्रिएशन के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, कर दीजिए आज इस नुमा शाम उसे सरेंडर। टोटली सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर। और एकदम हल्के हो जाइए, लाइट, वेरी लाइट। और ऐसा महसूस कीजिए जैसे भिखारी को भीख देके हम भूल जाते हैं कि मैंने क्या दिया, ऐसे ही मैंने अपना जो कुछ भी है वो परमात्मा को दे दिया और भूल गया। जो भी शारीरिक, मानसिक, जो भी आपकी वरीज हैं, पास्ट की, फ्यूचर की, सब उसे दे दीजिए और प्रेजेंट में एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। कुछ पल के लिए इस संगीत को बिल्कुल साइलेंस में सुनिए, एंजॉय कीजिए। शांति ही शांति, मेरे भीतर भी, मेरे बाहर भी, मेरे रोम रोम में समा रही है और ये शांति मेरी शक्ति बन रही है, हर चीज को सामना करने की शक्ति बन रही है, काबिलियत बन रही है। और वो डिवाइन गॉड जिसने आपको अपने लैप में लिया हुआ है, महसूस कीजिए कि आप परमात्मा की गोद में हैं। कुछ क्षण के लिए इतने छोटे हो जाइए, इतने छोटे कि आप उसके गोद में समाये हुए हैं और वो आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है हर पल, हर क्षण। मार दीजिए अपने अंदर का ईगो, अहम, अहंकार, बन जाइए एक छोटे से अबोध बालक की तरह और समा जाइए उस परमात्मा की गोद में। महसूस कीजिए उसका प्यार, जो आपको इस पल मिल रहा है। शांति, आनंद, प्रेम, सब कुछ मिल रहा है और इसी प्यार के साथ
अब आप वापस आ रहे हैं, अपने आप को भरते हुए, आत्मा की ज्योत को प्रेम से भरते हुए वापस आ रहे हैं और इसी प्रेम को सब में देंगे। इसके लिए महसूस कीजिए कि आपसे निकलता हुआ ये प्रेम आपके घर के सदस्यों में जा रहा है। सबके सब प्रेम स्वरूप हो रहे हैं, डिवाइन हो रहे हैं। आपका रोम रोम, कोना कोना प्योर हो रहा है। और अब आप वापस आ गए हैं भ्रिकुटी के मध्य में, एक चमकता हुआ सितारा। अपने समय अनुसार अपने दोनों हाथों को रब करते हुए ये ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे और अपने आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए आज इस पल से रात्रि तक इसी शांति और इसी प्रेम में अपने दिन को व्यतीत करेंगे। ओम शांति।